कि जिनके सरों पर किसी का हाथ न हो वो लोग बेआसरा हो जाया करते हैं। इंडिया एक बड़ा कंट्री है, पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है। हमारा डॉलर है जी इस वक्त तकरीबन 300 रुपए तक हो चुका है। एकदम से जो जंप उसने मारी है 17-18 रुपए में इजाफे की, इस वक्त डॉलर के बाद हमारे बैरूनी कर्जे बढ़ गए हैं। फिर अगर आप दूध लेने जाते हैं, मतलब मुझे हैरानगी ये हुई, चाय की पत्ती 1 किलोग्राम की वो 2000 रुपए में आपको मिलेगी। अगर माचिस की डिबिया है वो महंगी कर दी है। दूध आपको दूध दही 160 से 200 रुपए किलो में मिलेगा। अंडे आपको 300 जेब में लेके जाएंगे तो आपको 1 दर्जन अंडे मिलेंगे। डबल रोटी आपको महंगी मिलेगी। ईच एंड एवरीथिंग जिससे हालात इतने नाजुक हुए हैं। और लाइटर नोट, बेशक ये लाइटर नोट पे, लेकिन कल आपने देखा है गुजरात में सिगरेट की डब्बी चोरी होने पर, एक सिगरेट चोरी होने पर उसने अदालत में मुकदमा कर दिया कि मेरी साथ वाली सवारी ने सिगरेट चोरी की है। ये भाई ये क्या कर सकते हैं, महंगाई है ना, हंसा जाए या रोया जाए, क्या किया जाए। G20 वज़ीर ख़ारिजा का 2 रोज़ा इजलास नई दिल्ली में हो रहा है। अमेरिका, चीन, रूस समेत दुनिया की 19 बड़ी मईशतें और यूरोपीय यूनियन के वज़ीर ख़ारिजा इस इजलास में शरीक हैं। दुनिया को ये भी जानना और मानना पड़ेगा कि पिछले 40 साल से जहाद किसने शुरू किया है। दुनिया को ये भी जानना पड़ेगा कि 5000 आतंकवाद की तंजीमें कहाँ पे हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि 50,000 आतंकवादी कहाँ पल रहे हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि UN डेजिग्नेटेड जितने आतंकवादी उसमें से 74% कहाँ हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है वो कम से कम आई थिंक मोर देन 50% तो जो पाकिस्तान में है। और दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि 4 लड़ाइयाँ हुई कश्मीर को लेके, 4 बार पाकिस्तान ने सेना भेजी, कश्मीर लेना चाहा, नहीं ले पाए। और चौथी बात तो प्रॉक्सी वॉर हुई। विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये किसने कहा था, ये दुनिया को जानना मानना चाहिए। तो दुनिया को जानने मानने को बहुत है। पाकिस्तान हथियार इसलिए नहीं खरीद रहा कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हथियार खरीदने के लिए। अब हथियारों का बजट फ्री में तो आता नहीं। हमारा डिफेंस बजट देंगे तो आपके 20% GDP जितना है, इट्स ऑलमोस्ट 20% ऑफ योर GDP। तो जब आपकी इकोनॉमी वैसी होगी, आप इतने पावरफुल होंगे, तभी तो आप हथियार लेंगे ना। और हमारा तो हथियार इज फॉर 100% डिफेंस। वी हैव नो टेरिटोरियल एम्बिशंस, वी हैव नो एग्रेशन। तो हमारा तो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो भी हमें ठीक लगे वो हम लेते हैं। और अब तो हमने काफी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। आज के डेट में लॉट ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग इज इंडिजिनस। और ये बहुत गलत धारणा है कहना कि भाई इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रशियन हथियार या किसी और का हथियार। एयरफोर्स में हमारी डिपेंडेंस है, बट सबका MRO, सबका एम्यूनिशन यहाँ बनता है। आर्मी में हमारी किसी पे डिपेंडेंस है, नेवी में हमारी बिल्कुल किसी पे डिपेंडेंस नहीं है। तो वी आर डूइंग आवर ओन प्रोडक्शन एट आवर ओन लेवल और सब चीज़ बना रहे हो। नेशनल सिक्योरिटी को लेके बना रहे हैं। हमारे कोई टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं है। हमारे दिल में कोई एग्रेशन नहीं कि किसी की ज़मीन पे कब्जा करना है, कोई चीज़ करनी है। तो ये तो उनको बोलना चाहिए ना कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी फेल हुई है, उनकी जो विदेश नीति फेल हुई है, उनकी जो डिफेंस पॉलिसी फेल हुई है, वो उस पर बताएं। अगर आप हमारा बजट देखें तो चाइना का हमसे कहीं गुना ज़्यादा बजट है। अगर आप US का बजट देखें तो $800 बिलियन का बजट है, हमसे करीब करीब 10 गुना ज़्यादा बजट है। तो डिफेंस बजटों से को देखने से कुछ होगा नहीं। हम दुनिया भर में कंप्लेंट करते हैं, फिर जी अमेरिका के पास 10 गुना बजट है, तो उससे क्या होगा। ठीक है। अगर आपकी डिफेंस बजट में से आपकी मेजॉरिटी पैसा आपकी तनख्वाहों में जाता, आपके फौजियों के जाता, वो आपको देखना है, वो चीज़ें आपको देखनी है। आपकी आतंकवाद बंद करे तो आपको इतने बड़े डिफेंस बजट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी डिफेंस स्पेंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा सुमित जी, इसमें ये है कि ये जो आपने बजट की बात की तो उन्होंने ये भी बीच में एक बात की है कि डिफेंस बजट आपका इसमें इंक्रीज हुआ है। तो आपने ये जो कहा कि हमारे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, यानी हमारा जो एम है, जो अजाइम है, वो हमला करना नहीं है किसी पे, ना ही हम किसी के खिलाफ कुछ करेंगे, हम तो अपनी हिफाजत के लिए। सर प्रॉब्लम ये है कि दिल में जो है वो तो ठीक है और हम उसको रिगार्ड करते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब किसी कंट्री, 2 कंट्री साथ साथ हों और एक जाहिर है कि छोटा मुल्क है, कमजोर मुल्क अपने आप को, बहरहाल अपनी हमारी बड़ी खामियां खुदाइयां, इस पे मैं खुद पे बड़े बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर सकती हूँ अपने आप को, लेकिन इस वक्त क्योंकि आप सामने मौजूद है तो आपसे फिर ये कहते हैं, इस तरफ से कहा जाता है कि डर तो रहता है ना कि बेशक आपके दिल में ना हो, लेकिन किसी भी ऐसा मौका पड़ने पर हो सकता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा किया जाए। एक कमजोर मुल्क होते हुए ये सोच जो पाई जाती है, तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे या कैसे इसका जवाब देंगे कि डिफेंस बजट इंक्रीज हुआ है जिसकी बिना पर पाकिस्तान जो है वो इनसिक्योर महसूस कर रहा है? देखिए, ये आपका इतिहास 75 साल पुराना, हमारा इतिहास तो हजारों के 1 लाख साल पुराना। 1 लाख साल में हमने किसकी जमीन पे कब्जा किया वो देखिए, किसके यहाँ जाके हमला किया वो देखिए। और अगर ये सच्चाई होती तो आज श्रीलंका अलग मुल्क नहीं होता, आज ये सच्चाई होती तो भूटान अलग मुल्क नहीं होता, ये सच्चाई होती तो नेपाल अलग मुल्क नहीं होता, तिब्बत अलग मुल्क नहीं होता। तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना पुराना, उस ट्रैक रिकॉर्ड को आप बेंचमार्क करते हुए देखिए।
कि अगर हमारे इरादे होते, ये छोटे मोटे मुल्क हमारे आसपास नहीं होते। हम चाइना देखिए इतना सा था, चाइना फूल के इतना हो गया, इंडर मंगोलिया को ले लिया, ताजिकिस्तान को ले लिया, तिब्बत पे कब्जा कर लिया। हमने कभी किसी की जमीन पे कब्जा किया नहीं है। आपको डर क्यों लग रहा है? देखिए हिना जी जो नहीं कह रही, हिना जी ये नहीं कह रही है कि ये जो मैंने शुरू में चीजें गिनवाई थी, इनके कारण आपको डर लग रहा है। आपको भारत का पाकिस्तान में वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। भारत आपको डर लग रहा कि यार हमने 3 बार हमला करके देख लिया, चौथी बार प्रॉक्सी वॉर करके भी देख ली कारगिल वाली, कि अपने आर्मी और इन आतंकवादियों को साथ भेज के हाइट्स कैप्चर करवा ली कि वैसे जीत जाए। टेररिज्म 40 साल से जहाज चला रहे हैं, वो फेल हो रहा है। नेशनल इंटरनेशनल जगह से आप प्रेशर डलवा रहे हैं, वो फेल हो रहा है। डिप्लोमेटिक से आपने OIC को वेपनाइज करने की कोशिश की, आपने ओपेक को भी वेपनाइज करने की कोशिश की, पर वो कुछ हुआ नहीं। आपने इस्लामिक उम्मा की बात की, वो भी नहीं हुआ। तो अब ये हिना जी को अचानक 75 साल बाद डिफेंस बजट कैसे याद आया? डिफेंस बजट तो लगभग इतना ही था, इसमें हर साल कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी तो होती नहीं। हाँ, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूर बढ़ा देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज फॉर बाइंग मशीनरी एंड कैपिटल एसेट्स, राइट। और जो हम मेड इन इंडिया कर रहे हैं वो तो अपने लिए कर रहे हैं। अब हम देखें, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स इस साल $1.5 बिलियन के थे। 2 सालों में वी आर टारगेटिंग $5 बिलियन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और आलिया जी 2030 में वी आर 2035 वी आर टारगेटिंग अराउंड 10 years डाउन द लाइन, 10 से 15 साल में मानूंगा, वी आर टारगेटिंग अराउंड $100 बिलियन ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स। क्योंकि अगर आपको जियो पॉलिटिक्स में अपना स्टैचर बनाना है, एक वर्चस्व बनाना है, तो आप में हथियार बनाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और आज देखिए पूरा अफ्रीका हमसे हथियार मांग रहा है, पूरा साउथ एशिया हमसे हथियार मांग रहा है, पूरा साउथ अमेरिका हमसे हथियार मांग रहा है। तो ये तो एक इंडस्ट्री भी है, तो आप इसको नेगेटिवली ना देखें, एक इंडस्ट्री भी है। और हमारी ये इंडस्ट्री को पाकिस्तान को लेके तो बनती नहीं। देखिए हमारा जो डिफेंस बजट है, हमारा एक बड़ा, देखिए पाकिस्तान से आज की डेट में हमें कोई थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान ओनली हैज न्यूसेंस वैल्यू, द थ्रेट परसेप्शन रियली कम्स फ्रॉम चाइना। और अगर मैं आपको बोलूं, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने कितने साल पहले, कितने डेकेड्स पहले कहा था, द रियल थ्रेट इज नॉट पाकिस्तान, द रियल थ्रेट इज चाइना। लोग तब हंसते थे, और मैं पिछले 5 साल से कह रहा था कि द रियल थ्रेट इज चाइना, इज नॉट पाकिस्तान। आज भी पाकिस्तान भारत से लड़ाई नहीं कर सकता कि उसे पता वो लड़ाई जीत नहीं सकता। तो अगर कहीं से थ्रेट आता है वो चाइना से आता है। और हमारी, और देखिए थ्रेट पाकिस्तान एक साइड, चाइना एक साइड, और टू फ्रंट वॉर इज अगेन अ थ्रेट, इट्स अगेन अ सिनेरियो। सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द थ्री। मे बी द पाकिस्तान थ्रेट इज ऑल टाइम लो, चाइनीज थ्रेट इज ऑल टाइम हाई। अगर आप देखें आलिया जी, अभी हिमालय में इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट फौज का दुनिया में कहीं किसी ने नहीं किया जितना हमने किया। तो ये डिप्लॉयमेंट फौज की हो रही है, ये भी तो कहीं ना कहीं आपको दर्शाती है ना कि चीजें आर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। चीजें, इतना बड़ा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हाइट पे किसी कंट्री का नहीं हुआ, और इतने साल से अभी नहीं हुआ। तो इसीलिए इसको देखते हुए हमें हथियार तो रखना पड़ेगा ना। चाइना को अगर हमने अपनी औकात में दिखा रखा है, वो डिप्लोमेसी खाली काम नहीं करती, डिप्लोमेसी वर्क्स ऑन पावर। आपके पास ताकत है तभी डिप्लोमेसी या तभी बातचीत होगी। अगर आपके पास ताकत नहीं, ना डिप्लोमेसी काम आएगी, ना पावर काम आएगी। व्हेन इट्स पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, China only understands the position of power, nothing else. Got it. सुमित जी, एक तो ये बड़ा मसला है कि आपके साथ अगर कोई हम कॉन्ट्रडिक्ट कर लें, कोई सवाल कर लेना, तो आपके फैन फॉलोइंग जितनी है वो पीछे बढ़ जाते हो। कहते हैं कि सवाल किया कैसे, वो समझते हैं कि जो एंकर है वो रोबोट है। लेकिन होपफुली मैं ये जानती हूँ कि आपको ये बात बुरा नहीं लगती आपसे अगर हम कॉन्ट्रडिक्ट करें, क्वेश्चन करें, आप बड़े धैर्य से जवाब देते हैं। नहीं, बिल्कुल करिए, कोई आ रहे कॉन्ट्रडिक्शन में कोई दिक्कत नहीं, एंड पर्सपेक्टिव ऐसे निकलता है, बिल्कुल करिए। जी जी बिल्कुल, हमारे सर जैसे ही आएगा कोई सवाल तो हम तो दाग देंगे। अच्छा जी सुमित जी, मैं ना यही, क्योंकि आपने बात की ना, हम अब इस पे जरा दूसरा जो हमारा टॉपिक है तो उससे रिलेटेड ही थोड़ी सी बात होगी। आपने कहा कि चाइना और इंडिया की बात की, तो मैं देख रही थी कि जो G20 एक बहुत कमाल की आपने करवाई है मीटिंग, समिट जो है वो हो रहा है, वहां पर हो चुका, लेकिन जाहिर है कि अभी तो पूरा साल चलती रहेंगी ये चीजें। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि ये जो हमारी तमाम जितना भी है हम तो चाइना के साथ हमारा है, तो आपकी एक साइडलाइन मीटिंग हुई है, इसमें इंडिया चाइना डिस्कस बॉर्डर पीस ऑन G20 साइडलाइन, ये खबर आ रही है, डॉन में है। और जब मैं इसको ट्विटर पे देख रही हूँ तो वहां पर डॉक्टर जयशंकर उन्होंने ट्वीट किया, और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, और उसके बाद साइडलाइन मीटिंग, और उनका आवर डिस्कशंस वर फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग करंट चैलेंजेस टू द बायलैटरल रिलेशनशिप, स्पेशली पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज। तो मैं जरा थोड़ी सी इसकी डिटेल बताइएगा कि क्या ये डिस्कस हुआ, और इससे ये पता चलता है कि अब जो थोड़ा अरसा पहले कुछ चल रहा था उस दोनों कंट्रीज के बीच पीस नजर आएगा इस मीटिंग के बाद, कुछ ऐसा तय पाया? देखिए, चाइना पे भरोसा करना आलिया जी बहुत मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। ये हमारे लिए नहीं, ये किसी भी कंट्री के लिए है। ये जितनी आपको 203 या 205 कंट्रियां दुनिया में, आपको हर कोई यही बोलेगा। शायद पाकिस्तान एक एक्सेप्शनल है जो वैसे तो झूठ बोलेगा, पर दिल पे हाथ रख के बोले तो वो भी यही बोलेगा, चाइना पे भरोसा करना मुश्किल है। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।